बीएड सत्र 2022 से 24 तक ऐसे तमाम स्टूडेंट जो बीएड करना चाहते हैं उनके लिए काउंसलिंग से रिलेटेड एक बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है। कुछ दिनों बाद आपकी काउंसलिंग शुरू होने वाली है। इसका मैं लाइव प्रूफ आपको ज़रूर बताऊँ, जिससे कि मैंने पूर्व की वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि जो बीएड इंटीग्रेटेड वाले कोर्सेज थे पहले उनकी काउंसलिंग होगी। तो फाइनली उनकी काउंसलिंग की डेट यहाँ पे आ चुकी है। आप यहाँ पे नोटिस बोर्ड में देख सकते होंगे, कार्यालय आदेश सिद्धेश्वर उत्तराखंड विश्वविद्यालय बासित हॉल टिहरी गढ़वाल के बीएड इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम के सत्र 2022 से 26 में प्रवेश हेतु काउंसलिंग दिनांक 20 सितंबर 2022 से लेकर 24 सितंबर 2022 तक ऑफलाइन के माध्यम से यहाँ पे काउंसलिंग होगी। तो इससे आप एक आइडिया लगा सकते हैं तुरंत ही आपका काउंसलिंग होने वाली। जैसे कि मैंने बताया था कि सितंबर के लास्ट वीक 25 से आपकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी, जैसे कि मैंने पहले ही कहा था। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। जैसी अपडेट कुछ भी बीएड के रिगार्डिंग आएगा तो मैं जल्दी आपको बीएड के काउंसलिंग के रिगार्डिंग अपडेट दे दूंगा। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो आज का टॉपिक है, डॉक्यूमेंट्स जो आपको तैयार करने हैं बीएड के टाइम, क्योंकि काउंसलिंग के तुरंत बाद ही आपका एडमिशन यहाँ पे शुरू हो जाएगा। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी आपके डॉक्यूमेंट्स क्लियर करने हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं हो पाएंगे तो आपका जो नाम है स्वतः ही निरस्त कर दिया जाएगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने नए व्यूअर्स को बताना चाहूँगा, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और जो पुराने मेरे व्यूअर्स हो प्रेस द बेल आइकन। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो डॉक्यूमेंट्स लिस्ट है एडमिशन बीएड सत्र 2022 से लेकर 24 तक आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ध्यान रखना दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल भी होने चाहिए। ओरिजिनल के साथ साथ आपके पास 2 सेट फोटोकॉपी इन सारी डॉक्यूमेंट्स की आपने अपने पास रखनी है। जो पहला डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे है वो है हाई स्कूल की मार्कशीट सब प्रमाण पत्र। जो आपका 10th है, अगर आपका 10 2015 के बाद हुआ है, उत्तराखंड बोर्ड की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम सीबीएसई में भी अब ये रूल्स फॉलो हो चुका है। फिर भी उत्तराखंड बोर्ड वाले ध्यान रखें 2015 के बाद जो उनकी मार्कशीट है, मार्कशीट के साथ ही उनका प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी हुआ है। तो आपको घबराने की दिक्कत नहीं है। ये ऐसा मत सोचने कि मार्कशीट सब प्रमाण पत्र क्या है। और जिन स्टूडेंट का 2015 से पहले हुआ है उनके पास 2 चीज़ें यहाँ पे होगी, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। ये दोनों चीज़ें आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। अब हम यहाँ पे बात करते हैं इंटरमीडिएट की। सेम यही है, जैसे हाई स्कूल की है वैसे इंटरमीडिएट की है, मार्कशीट सब प्रमाण पत्र। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कन्फ्यूजन जो था स्टूडेंट्स में, काफ़ी स्टूडेंट्स यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल पे थे, काफ़ी स्टूडेंट ने पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे अपना बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम दिया था। तो ऐसे स्टूडेंट ध्यान रखना जिनका ग्रेजुएशन इस बार कंप्लीट हुआ है या पूर्व में कंप्लीट हो चुका है और उन्होंने पीजी में एडमिशन नहीं लिया है, तो उन्हें यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएशन की 3 साल की जो मार्कशीट होती है आपकी वो यहाँ पे देनी होगी। और साथ ही साथ जो स्टूडेंट पोस्ट ग्रेजुएशन वाले मतलब जो एमए एमएससी का कोर्सेज कर रहे हैं, अपेयरिंग में इस बार फाइनल ईयर का पेपर देना है, कंप्लीट हो चुका है, तो उन्हें यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन की मार्कशीट ही यहाँ पे अटैच करनी है। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब जो चौथा डॉक्यूमेंट्स है आपका अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का एक यहाँ पे रेजिडेंसी सर्टिफिकेट बना होगा, हो आपको यहाँ पे लगाना होगा। फिर 5वें जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अपने वेटेज अंक बीएड एंट्रेंस एग्जाम के टाइम भरे थे, चाहे वो एनसीसी वाले हो, एनएसएस वाले हो, स्काउट वाले हो, स्पोर्ट्स काउंसलिंग स्पोर्ट्स वाले हो, और पेरेंट्स के जिनके पेरेंट्स टीचर्स हैं और बहुत सारे जो वेटेज थे उन सब का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, तभी आपके वेटेज मार्क्स यहाँ पे इंक्लूड होंगे। अन्यथा आपको जो फाइनली जो मेरिट लिस्ट आती है उससे आपको बाहर भी किया जा सकता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अब छठा जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे जाति प्रमाण पत्र। जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, मेन इंपॉर्टेंट जाति प्रमाण पत्र। काफ़ी स्टूडेंट को पता नहीं रहता कि कब तक हमारे जो डेट रहती है जाति प्रमाण पत्र की, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं ध्यान देखना, उनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं यहाँ पे रिन्यू नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से अपना फॉर्म भरा है, उनका जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो 6 माह से पुराना नहीं चलेगा। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। अगर आपका डॉक्यूमेंट 6 माह से पुराना हो चुका है तो आप जल्द से जल्द उसे रिन्यू कराएं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी के। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट ध्यान से दें, अगर उनका ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट से बना हुआ है, कहने का मतलब अगर उन्होंने 2020 में जो उत्तराखंड सरकार वाला ओबीसी बनाया है तो उन्हें यहाँ पे रिन्यू कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ओबीसी स्टेट गवर्नमेंट की जो वैलिडिटी रहती है यहाँ पे 3 साल तक रहती है। और यहाँ पे अगर उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट जो भारत सरकार द्वारा जारी अन्य पिछड़ा वर्ग रहता है, अगर 1 साल से पुराना है तो उन्हें यहाँ पे रिन्यू कराने की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ का ध्यान रखना। जो 7वां जो डॉक्यूमेंट्स है आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड लगेगा। जो 8वां जो यहाँ पे लगेगा आपका रैंक कार्ड, जो रिजल्ट के दिन आपका अनाउंस हुआ था जिसमें आपके नंबर शो किए गए थे। अब यहाँ पे 9वां जो डॉक्यूमेंट्स है आपका फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी आपका आधार कार्ड है, पैन कार्ड है
आपकी वोटर आईडी है, ये आपको यहाँ पे लगाना होगा। फिर जो 10वें नंबर का है, 4 रिसेंटली आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए। जो 11वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स है बहुत ही महत्वपूर्ण है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र रहते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जो चरित्र प्रमाण पत्र है कि 2 सरकारी विभाग के कर्मचारी के पद व संबंधित कार्यरत विभाग की मोहर सहित जो 2 गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय होंगे, जिस भी डिपार्टमेंट से काम करेंगे, उनके द्वारा ही आपको ये 2 चरित्र प्रमाण पत्र बनाना है, अन्यथा कहीं से आपका ये चरित्र प्रमाण पत्र नहीं चलेगा। इसके साथ साथ एक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जिस भी कॉलेज से रिसेंटली आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो उस विभाग से भी आप ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। और साथ ही साथ आप जिस भी मेडिकल में जा रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने, उस विभाग के जो डॉक्टर्स हो गए, उनसे भी आप अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं। फिर भी आपकी कुछ क्वेरी है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर आपकी हेल्प करूंगा। जो 12 डॉक्यूमेंट्स है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट में ध्यान रखना, ये सरकारी हॉस्पिटल से ही बनेगा, कार्यरत डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल प्रमाण पत्र, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। जो 13वें नंबर का और 14वें नंबर का डॉक्यूमेंट्स आपका TC और CC यहाँ पे लगेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जिस भी महाविद्यालय से आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके लगेंगे। अब भी आपकी कुछ क्वेरी बीएड काउंसलिंग के रिगार्डिंग या डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9536012088 पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा। और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स बना ही हुआ है, आप कमेंट करें, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई दूंगा। और जल्द ही आपको मिलते हैं बीएड की काउंसलिंग के रिगार्डिंग। जैसे कि मैंने बता दिया कि बीएड इंटीग्रेटेड की यहाँ की काउंसलिंग डेट 20 सितंबर से लेकर 24 सितंबर तक होने वाली है। 24 सितंबर के जस्ट बाद आपका नंबर आने वाला है, इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार रख देना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको एक अनदर वीडियो में, तब तक के लिए मेरा चैनल अपडेट विद नब्बू को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।